दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 3/4/2021 का दोस्तों ये पेपर है, जिसे कि डेली दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका 100 में से कितना सही हो रहा है। तो डेली दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए 61 से कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है, माने समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। जो कि मान लीजिए कि ये संख्या है तो इसका द्रव्यमान ऊपर दोस्तों होता है, जैसे कि ये संख्या, ये द्रव्यमान ऊपर रहता है, ये और नीचे परमाणु क्रमांक रहता है। परमाणु क्रमांक अगर समान है, अगर द्रव्यमान संख्या जो है दोस्तों भिन्न भिन्न है, तो उसी को समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। रीजनिंग से है कि 5 सदस्यों ए बी सी डी तथा ई की लंबाई भिन्न भिन्न है। उसमें से प्रत्येक क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस तथा वॉलीबॉल में से कोई एक खेल खेलता है। कोई भी 2 सदस्य समान खेल नहीं खेलते हैं। एक केवल 2 सदस्यों से छोटा है और फुटबॉल खेलता है। उनमें से सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है। बी ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। तो ई टेनिस खेलता है और वह सबसे छोटा नहीं। इनमें से कौन शतरंज खेलता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है दोस्तों, कितना? 7:5 दिया गया है। और एचसीएफ कितना है दोस्तों? एचसीएफ उसका 3 दिया गया है। तो एलसीएम पूछा गया है। तो अगर दोस्तों अगर एचसीएफ दिया जाए और संख्या का अनुपात दिया जाए तो संख्या, सबसे पहले संख्या, तो ये पहली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 में 3 से गुना कर दो 21 हो गया। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 में 5 से गुना कर दो, ये 15। ये संख्या निकल गया, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब इन दोनों का एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एलसीएम। तो 21 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे कि वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या है। कौन सा होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। दिया गया है कि 2 संकेंद्रित वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 56 सही 4/7 मीटर और 94 सही 2/7 मीटर है। तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? πr² होता है। तो आप लोग देख लीजिए, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो दोस्तों राफेल विमान जो है ना फ्रांस देश से खरीदा गया है। कब? देखिए भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा जो राफेल विमान है फ्रांस देश से खरीदा गया है। जबकि सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक आंतरिक सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों जो राफेल विमान है फ्रांस से लिया गया है। कितना? 36 है 2016 में। क्या है? 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। जो नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत है। जैसे कि प्रमुख यामयोत्तर, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। प्रमुख यामयोत्तर ये जो है 3 से अलग है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से दोस्तों होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती
है, जैसे कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा तथा कर्क रेखा, ये तीनों हो अक्षांश, जबकि प्रमुख यामोत्तर देशांतर है। क्या है दोस्तों, ये अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, और ये प्रमुख यामोत्तर देशांतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि 1313 को 1/3, 3/5, 4/3 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर है? तो आप लोग देख लीजिए, तो जैसे 1/3 है, 3/5 है और 3/4 है। सबसे पहले दोस्तों ये फ्रैक्शन एथी में है, भिन्न में है, तो देखिए 3, 5 और 4 के एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आएगा उसे इसमें गुणा कीजिए, कटा दीजिए, ये निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1313 है, उसमें दूसरा भाग इनमें किसके बराबर है निकालिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है कि केंद्र C1 और त्रिज्या R1 बराबर 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त को एक समकोण पर रखा गया है। एक अन्य छोटा वृत्त जिसका केंद्र C2 और त्रिज्या R2 है को इस प्रकार रखा जाता है कि यह चित्र के अनुसार कोण की भुजाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 का मान सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों दिया गया है डायग्राम, आप लोग देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों ये जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 157, क्योंकि ये दोस्तों रीजनिंग से है, आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म का पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश 1988 में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? भूप्रेक्षण उपग्रह कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सरल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 8 से लेकर 8 से बड़ी और 59 से छोटी, जो कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कट जाए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों 8 और 59 के बीच में कौन सी है? पहला है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ये इनका योग बताना है, तो 364 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि m का वह घनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 12x² + mx + 6 बराबर 0, तो मूलों का अनुपात 2:3 है। तो दोस्तों 74 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5 तथा B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, B4 B6 का पड़ोसी है, B3 B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, तो B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक कार्य का मूल्य दोस्तों इतना है, इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। तो कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके अलावा वह 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 92% आएगा। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 रुपया है। तो समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना है दोस्तों, 630 रुपया है। तो समान राशि ज्ञात कीजिए। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज ने राहुल से कहा, कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया। तो राज ने किसे हराया? ऑप्शन नंबर बी, माँ के पिता को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 है कि मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए माथा में दोस्तों 8 है हड्डी, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी कास्ती में 1। तो दोस्तों ये माथा यानी कपार में दोस्तों 8 हड्डी है, चेहरा में 14 है, कान में 6 हड्डी है और कंठी स्थिति में 1 हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ विकल्प का चयन कीजिए 2, 3 किसी तरह से संगत है, जैसे कि बाज, चील, गीत, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका एक करेक्ट आंसर है, जो कि अलग है दोस्तों। बाज, चील तथा गीत उड़ने वाले पक्षियों की श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 है। तो दोस्तों इसको मान ज्ञात करना है, हल करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है, किसका है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। एक टैंक में 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। ए भरने के लिए लगाया गया पाइप है और बी का प्रयोग समान दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे ए के साथ मिलकर टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि इसका प्रयोग ए द्वारा टैंक को भरे जाने के दौरान टैंक की खाली करने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में 5t समय लगता है। तो ए और बी की दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 3:2। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पर्यटनों को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्यीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 86 है कि दिए गए विकल्पों को कर्मचारियों की श्रेणी में वर्ष 2000 से 2002 के बीच सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये जो डाटा दिया गया है इसके हिसाब से आपको उत्तर दे दिए 2000 और 2002 है, डाटा दिया गया है तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए प्रोग्रामों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि चपरासियों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में दिया गया है कि वर्ष 2000 में प्रोग्रामों और टेक्नीशियनों की कुल संख्या वर्ष 2002 में इन 2 श्रेणियों मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% कम थी। तीसरा है वर्ष 2000 में प्रोग्रामों, टेक्नीशियनों और एनालिस्टों की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या के 50% से अधिक थी। चौथा में है दोस्तों कि लेखाकार श्रेणी वर्ष 2000 से 2002 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि वर्ष 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, जो कि 2000 में कुल संख्या इतनी है कर्मचारियों की संख्या और 2002 में इतनी है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 है। वर्ष 2000 से 2002 के बीच लेखाकारों और टेक्नीशियनों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का लगभग अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 31। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईंटे भट्ट है,
ईंटे का संबंध भट्ठे से, तो सिक्के का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी, टकसाल से। जिस प्रकार ईंटे भट्ठे में बनाए जाते हैं तो सिक्का दोस्तों टकसाल में बनाए जाते हैं। ढलाई किए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91 है। तो दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन, ये जो खाली स्थान है उसके स्तर पर क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, रीजनिंग से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथन में कुछ कुत्ते पालतू पशु है, कोई पालतू पशु बाघ नहीं है। नेक्स्ट है कि सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, कोई कुत्ता बाघ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। दोस्तों ये जो बनाया गया देखिए, सभी कुत्ता, ये कुत्ता है, सभी कुत्ता पालतू पशु है, यानी पालतू पशु है। कोई पालतू पशु बाघ नहीं है, ये बाघ नहीं है। तो सभी पालतू पशु कुत्ते, सभी पालतू पशु कुत्ते, ये गलत चीज़ है। कोई कुत्ता बाघ नहीं है, ये सही, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 93 है। उस विकल्प को चयन करें जो तीन किसी तरह संगत, जैसे कि नौवहन, मालवाहन, सड़क मार्ग, रेल। ऑप्शन नंबर बी मालवाहन अलग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 94 है, रीजनिंग से है दोस्तों। आपको बताना है कि SPRINGS स्प्रिंग्स को किस प्रकार लिखा जाए। जैसे प्रॉब्लम को इस प्रकार लिखा जाता है तो स्प्रिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 95 है। एक जगह पर 20 अक्टूबर, देखिए सॉरी, एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे। यदि पैरों की कुल संख्या इनमें से सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा, बनाइएगा। दोस्तों 95 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।